पूरी बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। पूरी बाइबल में कहीं नहीं कहा। लेकिन आज हम क्रिश्चियंस यीशु को खुदा क्यों तस्लीम करते हैं, उसको खुदा क्यों मानते हैं? मुसलमान ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल क्यों पूछते हैं? तो उनके पापा ने कहा बेटा हमको 70 हूरें मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी। तो उन्होंने पूछ लिया मेरी मम्मी को क्या मिलेगा? सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मेरी मम्मी को क्या मिलेगा? हाँ। उनको पड़ा थप्पड़। हाँ। उनको खींच के थप्पड़ मारा, बदतमीज, ऐसा सवाल करता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार हमारे हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। और आज मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे। वो सवाल, वो जवाब जो वो लोग चाहते हैं वो करते हैं। आज बात करेंगे। हमारे बीच में है पास्टर राहुल कुचेकर। एक और बार स्वागत है आपका विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम। बात बड़ी गहरी है। आपने अपनी गवाही में बताया कि परमेश्वर ने आपको प्रभु में बुलाया, उद्धार दिया, छुटकारा दिया, अनंत काल का जीवन दिया। जी बिल्कुल, दे दिया। लेकिन इसी के साथ साथ एक विशेष बुलाहट दी जो बहुतों के पास नहीं, आपके पास है। और वो विशेष बुलाहट है खोए हुए हमारे भाई लोग, हमारे वो लोग जो कि अंधकार में हैं, जिन्हें सच्चाई बिल्कुल नहीं पता, और वो है इस्लाम। जी। इस्लाम में जब मैं लिटरेचर मिनिस्ट्री किया करता था, जब मैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमता था, साइकिल पर घूमता था, मैं बहुतों के साथ आसानी से प्रचार कर पाता। लेकिन मुस्लिम्स के साथ मुझे भी काफी समस्याएं पेश आती। उनमें से जब मैं लोगों के पास जाता तो बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने बताया, कि फेंक देते। राइट, उन्होंने फेंका भी है। और बहुत सारे लोग विरोध करते, और बहुत सारे लोग सवाल करते, बहुत सारे लोग कमेंट मार्क पास करके चले जाते। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो मैंने भी फेस किए हैं और लोग भी फेस करते हैं। और इन सवालों का आपने बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया है। मुस्लिम सवाल करते हैं कि यीशु ने कब कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। वो ऐसा सवाल पूछते हैं। हम अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। और वैसे आपने पहले भी कहा था कि वो चर्चेस में घुसकर, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्रियो, चर्च में घुसकर बैठ जाएंगे बीच सभा में, और बीच सभा में बैठकर ठीक मैसेज के समय पर वो बीच सभा में डिस्टर्ब करेंगे और बोलेंगे ये बताओ हमको, ये बताओ, ये बताओ। और ऐसा डिस्टर्बेंस के समय लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये बात मैंने आपसे सुनी। जब ऐसा मौका आता है तो कई बार हमारे मसीह भाई बहन और जो प्रभु के सेवक हैं उनके लिए भी एक आश्चर्य की बात होती है, अचानक से किसी के साथ क्या बात करें। मैं दावे से कहता हूं प्रभु के सेवक तैयार हैं इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी तैयारी जितनी उतनी कम है। हमें शैतान की युक्तियों का सामना करना है। बिल्कुल। अब जब अगर कोई रुकावट है तो उसका सही जवाब होना जरूरी है। इसीलिए आप जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल क्यों पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, जरूरी है ये, है ना। तो मैं खुदा के कलाम से बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम से हम लोग निकालेंगे इज़िकिएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय जी, इसकी 3 आयत से मेहरबानी से आप पढ़ दें जरा। जरूर, खुशी है। ये है यहेजकेल की पुस्तक, पेज नंबर 969 और 2 अध्याय 3 वचन। यहाँ लिखा है, उसने मुझसे कहा, यानी कि परमेश्वर ने इंसान से कहा, मुझसे कहा। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देता हूं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। जी, बिल्कुल सही। आगे इसीलिए तो ये पवित्र शास्त्र है। बिल्कुल। हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास, मैं तुझे किसके पास? इजराइलियों के पास, यानी कि यहूदियों के पास भेजता हूं। ठीक है। ये यहूदी किसके वंशज हैं? यहूदी अब्राहम के वंशज हैं। इसी तरह से अब्राहम से एक और वंश निकला है जी, जो है इश्माइल। बिल्कुल सही। तो जो कि आगे चल के मुसलमान बने जी, इश्माइल। तो ये इजराइली, ये यहूदी और ये इश्माइल मुसलमान स्वभाव में बिल्कुल एक जैसे हैं। ओके, और वो कैसे? मैं भी बताता हूं। बिल्कुल एक जैसे, हम आगे पढ़ेंगे जी। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पर, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। जी, बिल्कुल। तो ये दोनों जातियां जो है, ये बलवा करने वाली जाति है। ये बलवा करती है। बलवा मतलब आप समझ रहे हैं? जी, बिल्कुल। ये वाद विवाद करती हैं। एक हठीला मन है इनके पास में। तो अगर हम इनके पास इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं तो इनको पहले ही से भर रखा है कि तुम जाकर के टेढ़े मेढ़े सवाल क्रिश्चियन से पूछो, और उन सवालों के लिए उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर रखा है।
जो कि जिन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनती, इस तरीके के सवालों से उनको भर रखा है और वो क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, चर्चेस में घुसते हैं, घुस करके उनको प्रवोक करते हैं, जैसा कि यीशु के साथ किया। एग्जैक्टली। ओके। तो उसको क्रिश्चियंस को प्रवोक करते हैं, बताओ तुम्हारी बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी इबादत करो। ओके। इस तरह के सवाल को पूछते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। प्लीज। पूरी बाइबल में कहीं यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। ओके। पूरी बाइबल में कहीं नहीं कहा। लेकिन आज हम क्रिश्चियंस यीशु को खुदा क्यों तस्लीम करते हैं, उसको खुदा क्यों मानते हैं, जानना जरूरी है। जब बाइबल नहीं कह रही, बाइबल में यीशु ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, तो हम यीशु को खुदा क्यों मानते हैं, इस पर हम आएंगे जी। लेकिन बाइबल एक बात यह भी कहती है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर दो। ठीक बात है। ठीक है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, जब आपने मेरा तारुफ दिया अभी, तो आपने किस तरीके से मेरा तारुफ दिया? पास्टर राहुल कुचेकर और प्रभु के बुलाए हुए जन। बस आपने इतना बोल करके एक्सप्लेन कर दिया। आपने ये क्यों नहीं बोला पास्टर राहुल कुचेकर खुदा के सेवक ये एक इंसान है? हाँ बिल्कुल। आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये कहने की आवश्यकता नहीं exactly. है। हाँ। जब हम किसी के पास जाते हैं, उसको हम जाके ये नहीं कहते हेलो सर मेरा नाम राहुल है, मैं इंसान हूं। जी बिल्कुल सही। क्यों नहीं करते हम ऐसा? क्योंकि हम हैं तो हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है। हाँ दिख रहा है वो, क्योंकि दिख रहा है कि मैं इंसान ही हूं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इन दैट सेम वे जब हमने यीशु मसीह को देखा तो क्या देखा? हम खुदा के कलाम में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, जी, उसका 10वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। 37 जी, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसकी 37वीं आयत। जी मेहरबानी से 37 आयत में लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता। यीशु मसीह कह रहे हैं यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। तो मेरा विश्वास ना करो। आगे पढ़ेंगे। 38 वर्ष में लिखा, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो परंतु उन कामों का तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो हम जब यीशु हमारे बीच में था तो हमने यीशु के ऐसे कामों को देखा जिससे पता चलता है कि ये कामों को खुदा को छोड़ कोई और नहीं कर सकता। सही बात है। जैसा लिखा भी है, जैसा पिता मुझ में मैं भी पिता में हूं। एग्जैक्टली। यहाँ कुछ अलग बात है, अलग बात खुदा है। शब्दों को अगर हम पकड़कर किसी बात में अगर वार्तालाप या बहस कर रहे हो तो ये तो कोई बेमानी बात है जी। तो हमने यीशु मसीह के कामों को देखा। बिल्कुल देखा। तो यीशु मसीह ने ऐसे कौन से काम दिखाए जिससे हमको ये पता चलता है कि यीशु खुदा है? बहुत सारे काम, चंगाइयां हैं, लोगों मुर्दों को जिंदा करना है, आंखें देना है, अंधों को आंखें देना है, सबसे बड़ा काम लोगों को निजात देना है। एग्जैक्टली। एक और चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वो खुदा के अलावा कोई और नहीं कर सकता, वो है गुनाहों की माफी। हालेलुया, दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। गुनाहों की माफी। गुनाह की माफी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है और किसी के पास में नहीं है। तो हमने यीशु मसीह के ऐसे कामों को देखा जो कि खुदा के अलावा कोई और नहीं कर सकता, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुनाहों की माफी। बिल्कुल ठीक, सही कहा। गुनाहों को माफ करना। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। जी राइट। बराए करम आप निकाल के पढ़ दें जरा। यहाँ 17 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, लूका की पुस्तक चैप्टर 5 वचन 17 से। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था। और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। जी, वहां पे कौन बैठे हुए थे? फरीसी और व्यवस्थापक वहां पर बैठे हुए थे। आगे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से
और यरूशलेम से आए थे जी और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। जी उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए जी और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जी पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया जी। उसने उनका विश्वास देखकर उनका विश्वास देखकर, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे गौर करेंगे जी। उसने यानी कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर क्या कहा? हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। क्या बात है। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आगे पढ़ेंगे, इसके आगे लिखा है 21 वचन में लिखा है तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। वो विवाद क्यों करने लगे? वो विवाद इस बात पर करने लगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आगे पढ़ दीजिए। लिखा आगे तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। आगे परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों की क्षमा कर सकता है। तो उन शास्त्रियों के मुताबिक, उन शास्त्री फरीसी के मुताबिक परमेश्वर को छोड़ कोई और गुनाह माफ नहीं कर सकता। यीशु ने कहा तेरे गुनाह माफ हो गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके गुनाह माफ हो गए? जी, ये जानना जरूरी है ना। तो आगे पढ़ेंगे हम जी। 22 वचन में लिखा है यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? आगे सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए जी, या यह कहना कि उठ और चल फिर? आगे 24 वचन में लिखा है परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। अरे वो तो लकवे का रोगी है। लकवे का रोगी वो तो अपना शरीर भी नहीं हिला सकता, बिल्कुल ठीक, अपना जिस्म भी नहीं हिला सकता। यीशु मसीह उसको सबसे पहले कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद कहते हैं उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आगे पढ़ दीजिए। लिखा है आगे 25 वचन में वह तुरंत उनके सामने उठा। वह तुरंत कौन उठा? वो लकवे का रोगी उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। वो चंगा हो गया। बिल्कुल ठीक। उसका चंगा होना इस बात का प्रमाण है कि उसके पाप क्षमा हो गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यही तो वो बात है, उसके पाप क्षमा हो गए। सही बात है। तो यीशु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। फरीसी शास्त्रियों के मुताबिक परमेश्वर को छोड़ और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। तो अगर यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा कर दिया, जिसका प्रमाण यह है कि वो ठीक हो गया, वो चंगा हो गया, तो हिसाब से यीशु कौन हुआ? परमेश्वर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। तभी तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा अरे तुम मेरे कामों को देखो, तुम मेरे कामों को देखो जो मैं करता हूं। और हमने यीशु के कामों को देखा और हमने जान लिया कि यीशु कौन है। बहुत ही क्लियर बात है। उत्पत्ति की पुस्तक में चैप्टर 126 में भी ये लिखा है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समान में बनाएं। देयर इज नॉट अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल। मतलब यहाँ पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकत्व है। यहाँ पर प्रमाण भी त्रिएकता का, एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। राइट। यीशु ने कहा कि इससे पहले कि सृष्टि की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, मैं था, मैं हूं जी। और इससे पहले कि अब्राहम हुए, इससे पहले कि एलिया हुए, सबसे पहले मैं था जी। और इससे पहले कि वो सब आए, उसके बाद भी मैं हूँ। राइट। आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है जी। तब जब आप ये बातें लोगों को बताते हो, क्या वो स्वीकार करते हैं? नहीं, आसानी से नहीं करते। फिर भी आसानी से नहीं करते हैं। आपसे हमेशा बहस करते होंगे, वो और भी बातों पर बहस करते हैं। आप उनको कैसे सिखाते हैं ये सारी बातें? मैं उनको मोहब्बत और एहतराम के साथ में सिखाता हूँ। जैसे कि कल भी मैं बता रहा था, एक भाई ने सवाल किया था, उनके साथ रिश्ता बनाओ जरूरी है, और उनके लिए अपने मन में बोझ रखो कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये जहन्नुम जा रहे हैं। सही कहा।
इनको हमें बचाना है। खुदा खुद जमीन पर उतर आया, लेकिन हमारे मसीह हमारे मुस्लिम भाई बहन नहीं जानते। आपने बहुत गहरी बात की। यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा इसी में। ये सवाल इसके लिए नहीं था। ये एक बड़ी बात है मेरे प्रियो, जब हम चर्च में सेवकाई करते हैं, कल भी जब हम बात कर रहे थे, आप जब शेयर कर रहे थे, हमारे पास जो बोझ है, हम अपनी सेवकाई तब कर सकते हैं जब वाकई में हम चरवाहे का दिल रखें। चरवाहा वो है, जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। दाऊद एक अच्छा चरवाहा था, क्योंकि वो अपना प्राण पे लड़कर भेड़िए से, भालुओं से, शेरों से लड़ता था। यीशु मसीह ने भेड़िया, भालू जो शैतान है, हमारे लिए उनसे लड़कर अपनी जान दे दी ताकि हम हमेशा के लिए बचाए जाएं। एक ऐसे बाड़े में आ जाएं, उसके लहू के बाड़े में, कि हम स्वर्ग के वारिस हैं। अब कोई कुछ भी हो जाए, नहीं मतलब हम शैतान के हाथों में ना जाएं। साथ ही साथ एक बड़ी बात है पैशन रखना। अगर पैशन नहीं है तो वाकई में उनके साथ सेवकाई करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं मेरी बात बताऊं कि हमारे शहर में भी और दूसरी जगहों पर भी जब मैं जाता हूं ऐसी जगहों पर, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बैठना, बातचीत करना, क्योंकि जो वार्तालाप उनका होता है, उनका बोलने का तरीका, वो स्वीकार योग्य नहीं होता जी। ये वाकई में जब तक उनके प्रति प्रेम ना हो तब तक हम वो नहीं देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। एक शब्द आता है खुदा। क्या हम खुदा कहकर, मैं जानता हूं इसे, खुदा पुकार, क्या हम जो बोलते हैं कि खुदा आपको बरकत दे, क्या ये खुदा शब्द पुकार सकते हैं? जी बिल्कुल खुदा शब्द हम बिल्कुल पुकार सकते हैं। उर्दू के अंदर परमेश्वर को खुदा करके लिखा हुआ है, उर्दू बाइबल के अंदर, तो हम बेशक खुदा करके हम एड्रेस कर सकते हैं। मुझे याद है बुजुर्ग पासवान जो प्रभु में सो गए, रेवरेंड क्लॉड वी रॉबर्ट्स लीच, उन्होंने उनसे किसी ने ये सवाल किया तो उन्होंने बहुत अजीब और रोचक जवाब दिया। एंड सवाल ये था कि सबकी उत्पत्ति पता है, कौन कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, लेकिन ये खुदा कहाँ से आया? ही केम फ्रॉम हिमसेल्फ, खुदाया। यस। उन्होंने कहा कि वो खुदा है, यस, खुद से आया। तो अब आप बोले कि उन्होंने बोला, देख तू तेरे बाप के बारे में पूछ सकता है, लेकिन तेरे को हिम्मत नहीं अपने बाप से पूछने की, बाप तो कहाँ से आया। ये मजाक के तौर पे था। लेकिन एक गंभीर बात पूछूंगा मैं। एक गंभीर बात यह है कि हम ज्यादातर देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय में बहुधा खास तौर से सारी ताकत, सारी बातें सिर्फ पुरुषों के पास है। राइट। महिलाओं के बारे में बात नहीं करते जी। मैं एक मुस्लिम परिवार में था, जब मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करूंगा, और मैंने कहा बुला लीजिए जी परिवार को जी। तो वो सदमे में आ गए, क्योंकि मैं जानता था कि ये बात मुस्लिम लोगों के लिए मुश्किल है जी। वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को कभी आगे नहीं बुलाते जी। दुआ के लिए, उन सब बातों के लिए। हाउ डू यू सी दिस थिंग? क्या ये मुश्किल है? क्योंकि आप अभी भी जाते हैं तो पुरुषों के बीच में ये सारी बातचीत होती है, फिर महिलाओं को हम कैसे देखते हैं? क्या उनके बीच में प्रभु का कलाम बोया जा सकता है? यस, बिल्कुल बोया जा सकता है, लेकिन एज अ मैन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो इनटू अ कंजर्वेटिव फैमिली। एक कंजर्वेटिव फैमिली में जो कट्टरवादी मुस्लिम फैमिली है, उनके बीच में जाकर के मुस्लिम बहनों को खुदा का कलाम सुनाना, सुसमाचार की मनादी करना मेरे लिए मुश्किल है। और ये कहीं किसी हद तक ठीक भी है कि वो मुसलमान अपनी बहनों को पर्दे में रखते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, इट्स अ गुड, अच्छी चीज है, अपने कल्चर को वो फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है कि उन मुसलमान बहनों तक खुदा का कलाम कैसे पहुंचे जी, उन तक बशारत इंजील कैसे की जाए, उनको जहन्नुम की आग से कैसे झपट कर बाहर निकाला जाए, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मुझे जो समझ में आती है बात कि मसीही बहनों को खड़ा होना चाहिए। मसीह बहनों के अंदर मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए ये बोझ होना चाहिए कि हम जाएं और जा करके सुसमाचार का प्रचार करें उन मुस्लिम बहनों तक, क्योंकि वो रीच आउट कर सकती हैं। वो रीच आउट कर सकती है। एज अ मैन मैं रीच आउट नहीं कर सकता। करेक्ट, बिल्कुल मैं मैन को रीच आउट करूंगा, लेकिन मुस्लिम बहनें
मुस्लिम बहनों को मसीह बहनें तो कबूल कर सकती हैं ना। राइट। क्या वो इबादत में एक साथ बैठने की अनुमति देते हैं? क्योंकि मुस्लिम्स ज्यादातर महिलाओं को स्लेव की तरह देखते हैं। एग्जैक्टली। या तो वो उनके लिए मतलब परिवार बढ़ाने की एक व्यवस्था समझ लीजिए कि परिवार बढ़े, हमारा खानदान बढ़े, और उनका कोई अधिकार मुझे दिखता नहीं है। और उन्हें वो सेक्स स्लेव की जगह कई जगहों पर देखते हैं, खुद के घर के बाहर जो भी किसी को देखते हैं सेक्स स्लेव, और ऐसी कहानियां दुनिया भर में भरी पड़ी है। इतिहास भी गवाह है और आज के दिन तक ऐसा हो रहा है। इसके अलावा या फिर जैसे कि स्वर्ग को लेके उनके रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई जन्नत में हूर मिलेंगी, हमें 70 हूरें मिलेंगी, 70 हूरें, राइट। ऐसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे ढेर भर कर है। और इसके लिए भी वो हूरें भी तब मिलेंगी जब वो गुनाह करेंगे जी। उनकी नजर में वो गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है वो, लेकिन ये गुनाह करके वो 70 हूरों के पीछे जा रहे हैं। उनको यही सब सिखाया जा रहा है। महिलाओं का कोई स्तर देखने को नहीं मिलता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक पास्टर है, वो मुस्लिम परिवार से ईमान लेकर के आए हैं मसीहत में। तो जब वो मुस्लिम परिवार से ईमान लेकर के आए मसीहत में, तो उन्होंने अपने पापा से एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि पापा, जब हम मरेंगे, मर के जब हम जन्नत जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो उनके पापा ने कहा, बेटा हमको 70 हूरें मिलेंगी। तो उन्होंने सवाल किया, किसको मिलेंगी? तो उन्होंने कहा, हम पुरुषों को, हम आदमियों को 70 हूरें मिलेंगी। तो उन्होंने पूछ लिया, मेरी मम्मी को क्या मिलेगा? सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मेरी मम्मी को क्या मिलेगा? उनको पड़ा थप्पड़। उनको खींच के थप्पड़ मारा, बदतमीज, ऐसा सवाल करता है। सही सवाल है, जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब नहीं, मतलब कि इस्लाम इज अ मैन डोमिनियन रिलीजन। यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग इट, है ना। उसमें औरतों की कई जगह नहीं है। लेकिन अगर आप आलिम के पास जाओगे, आलिम बोले जो विद्वान होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, आलिम के पास में अगर जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि औरतों को क्या मिलेगा, तो वो कहते हैं जो औरतें, जो मुस्लिम औरतें हैं, उनको 70 हूरों पे हुकूमत मिलेगी। अच्छा, ओके। तो भैया 70 औरतों पे हुकूमत क्यों मिलेगी? और आदमियों को वो 70 हूरें क्यों मिलेंगी? जी, आई एम सॉरी टू से दैट, आदमियों को 70 हूरें अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए मिलेगी। ठीक है। हाउ अबाउट वुमेन सेक्सुअल प्लेजर? राइट, बिल्कुल सही है। उनका क्या? तो इस बात पर वो गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि क्योंकि जवाब नहीं है। हालांकि जन्नत ऐसी जगह नहीं है, ऐसी जगह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पे हम लोग फरिश्तों की तरह होंगे, खुदा कलाम कहता है। बिल्कुल सही, यही बात वो कहता है कि हम वहां जाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे। आमीन, हालेलुया। 24 घंटे हमेशा उसकी इबादत चलती रहेगी। वहां पे हम लोग इंसान नहीं होंगे, हमारे पास इंसानी जिस्म नहीं होगा, हमारे पास ये जिस्मानी ख्वाहिश नहीं होगी। हमारे पास एक ख्वाहिश होगी कि हम अपने खुदा की इबादत करते रहें। क्या बात है, दैट इज व्हाट द क्लियर आंसर। मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगा, मैं इसके बाद अगले एपिसोड्स में और भी बातों को करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो अब तक मैंने सीखा है, मुझे साबित कीजिएगा सही या गलत में। यदि हमने बात की थी, अगर हम मुस्लिम्स के बारे में बात करें, जैसा कि आपने कहा कि हमारे पास उनके प्रति कंपैशन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तभी जाकर हम उनके बीच में सेवकाई कर सकते हैं, उनके लिए हम वो कर सकते हैं। मैंने हमेशा देखा है कि उनको धोखा देते हुए, विश्वास करना, कितना ही विश्वास कर लो उनके लिए, चाहे जो भी आप कर दो, लेकिन वो हमेशा धोखा देते हैं आपको। हमेशा मैंने यही पाया है। लेकिन फिर भी हम, जैसा प्रभु की आज्ञा हमें है कि 7 गुना का 70 बार माफ करो। एग्जैक्टली। जैसे भी है भाई तो है। बिल्कुल। और वो हमारे लिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, विजन मिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमें जीतना है तो हमें समर्पित होना पड़ेगा, जरूरी है। और हर बात में, क्योंकि ऐसे सवाल जो अभी आपने बोले, ये सवाल उनको भी पूछकर हम उनको फंसा सकते हैं जी। लेकिन इन बातों से फर्क नहीं पड़ता जी। वाद विवाद का कोई अर्थ नहीं है। जैसा मैंने आपसे सीखा है अब तक, मैं यही कहूंगा कि हमें प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ में उनकी रूहों को जीतना है।
Praise the Lord. ताकि वो जन्नत अल फिरदौस में दाखिल हो सके। This is what I want to talk about. मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था। So is it, मैं क्या सही हूँ इस बात में? जी बिल्कुल सही है। शुक्रिया सही बात के लिए। प्रभु आपको बहुत आज से सामर्थ्य दे और आप सबको भी मेरे प्रियो। हम और विषयों पर बातचीत करेंगे, अभी और एपिसोड्स आप सुनेंगे। पास्टर राहुल कुचेकर हमारे साथ और भी एपिसोड्स में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे हमेशा के प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। संगति कीजिए, तारीफ और जयकार कीजिए सर्वशक्तिमान की, क्योंकि वो मोहब्बत से भरा है, प्यार से भरा है और वो हर एक के लिए है। अफसोस की बलवा करने वाली जाति केवल मुस्लिम नहीं है, हम में भी बलवा का स्वभाव है। ऐसा ना हो, आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पुकारिए। आमीन। मैं चाहूंगा कि आप शामिल हो जाएं सेवकाई में। यदि आपको सेवकाई का बोझ है, आप हमें आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम आगे देख रहे हैं, हमें सहायता की जरूरत है। अगर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं या वेब मीडिया के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, क्लाउड के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, प्लीज व्हाट्सएप मी। प्रभु आपके साथ हो, संगति करेंगे। जय मसीह की।